Hello बच्चों, let's read the question. Two sphere each of mass capital M and radius r by 2 are connected with a massless rod of length 2r as shown in the figure. What will be the moment of inertia of the system about an axis passing through the center of one of the sphere and perpendicular to the rod? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and in the question a diagram with 4 options are also mentioned. And here अगर हम बात करें यहाँ पे की concept की, it will be given as parallel axis theorem. तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात तब करते हैं जब हमारे पास किसी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इसके सेंटर ऑफ मास के करस्पॉन्डिंग पता होता है, और हमारे पास अगर कोई पैरेलल एक्सिस होती है अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास. सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, और ये एक एक्सिस है एक्स वाई जो कि यहाँ पे इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है. इसके करस्पॉन्डिंग इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई नॉट है. हमने यहाँ पे एक और एक्सिस ड्रॉ की एक्स डैश वाई डैश जो कि पैरेलल है यहाँ पे इस एक्स वाई के, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ए के बराबर है. अगर हमें एक्स डैश वाई डैश के करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो ये हमारे पास सम हो जाता है. एक तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास के, एक तो हम इसको लेंगे दैट इज विल बी आई नॉट. दूसरा हम यहाँ पे इस सिस्टम का मास लेंगे दैट विल बी गिवन एज एम इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन एक्सिस, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा m इंटू ए स्क्वायर. तो यहाँ पे जो इन दोनों का सम है यही हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा इस गिवन ऑब्जेक्ट का इस पैरेलल एक्सिस के करस्पॉन्डिंग. तो यहाँ पे हमारे पास दो स्फीयर हैं जिनका मास m है और रेडियस r/2 के बराबर दे रखी है. हमने इसको एक रॉड के थ्रू कनेक्ट कर रखा है. तो हम यहाँ पे कोई भी एक स्फीयर कंसिडर कर लेते हैं. सपोज हमने ये जो क्यू स्फीयर है इसको कंसिडर कर लिया, और इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे जो एक्सिस गिवन है y, यहाँ पे इसी को रेफरेंस मान के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करते हैं. तो ये हमारे पास फर्स्ट स्फीयर हो गया, ये सेकंड स्फीयर हो गया, और हमारे पास एक रॉड भी गिवन है. तो जो टोटल हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट विल बी गिवन एज I1 प्लस I2 प्लस I3. नाउ जो हमारे पास फर्स्ट स्फीयर है I1, इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो गिवन एक्सिस है इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ वन ऑफ द स्फीयर एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, ये हो जाएगा हमारे पास 2/5 m इंटू इसकी रेडियस का स्क्वायर. रेडियस हमारे पास यहाँ पे r/2 है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2/5 इंटू m r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4. नाउ यहाँ पे ये हमारे पास जो फर्स्ट स्फीयर है उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. दूसरा हमारे पास जो I2 है, अगर हम यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे P का, तो एक तो इसका अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास होगी. दूसरा हम यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि जो हमारे पास ये गिवन एक्सिस है y, और अगर हम यहाँ पे एक और एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है x, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं. तो हम इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे. तो हमारे पास जो इसका सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है उसके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ये आएगा 2/5 m इंटू r/2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे रेडियस सेम है मास सेम है तो ये आ जाएगा हमारे पास. प्लस साथ में हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम के थ्रू यूज करेंगे जो वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू मास इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन एक्सिस, इसका स्क्वायर हो जाएगा. तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हमारे पास गिवन है दैट इज 2r, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे दैट विल बिकम 2r स्क्वायर. नाउ यहाँ से I2 की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज 2 इंटू m r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 4, प्लस ये बन जाएगा हमारे पास 4m r स्क्वायर के. जो थर्ड हमारे पास यहाँ पे पार्टिकल है वो एक तरीके से रॉड है, क्योंकि मासलेस है तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो 0 के बराबर आएगा. जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर. तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम कैलकुलेट करें दिस विल बी गिवन एज 2/5 m r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, एक तो ये आ जाएगा, प्लस दूसरा आएगा 2/5 m इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और साथ में ये आ जाएगा हमारे पास 2r स्क्वायर दैट विल बिकम 4m r स्क्वायर प्लस I3 की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होगी. नाउ अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 4m r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 प्लस 4m r स्क्वायर. तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा. नाउ यहाँ से अगर हम टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दिस विल बी गिवन एज 21 mr square divided by 5. This will be the final answer. So from the given question we can say here
Option first will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.